एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बिना चॉकलेट कंपाउंड, बिना कोको पाउडर, बिना ओरियो बिस्किट का यूज़ किए ये चोको चिप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इन चोको चिप्स को बना करके आप अपने केक्स, कपकेक्स, डोनट्स, आइसक्रीम, कोई भी डेजर्ट्स को डेकोरेट कर सकते हैं। साथ ही में इसे 1 महीने तक बिना फ्रिज के भी स्टोर कर सकते हैं। मार्केट में तो ये चोको चिप्स बहुत कॉस्टली आते हैं, लेकिन अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपके केवल 20 रुपए में ही इतने सारे चोको चिप्स रेडी हो जाएंगे। इसमें किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं है, किसी पाइपिंग बैग की ज़रूरत नहीं है। आज आपको घर पर मिलने वाले सामान से ही परफेक्ट चोको चिप्स बनाना बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ये भी बताएं आप कौन सी कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इन चोको चिप्स को बनाने के लिए मैंने लिए हैं बॉर्बन बिस्किट्स। ये 20 रुपए का पैकेट है, इसमें 12 से 13 बिस्किट्स होते हैं, तो मैंने सारे बिस्किट्स यहाँ यूज़ किए हैं। आप कोई भी चॉकलेट फ्लेवर बिस्किट ले सकते हो। इसकी हम क्रीम अलग कर लेंगे और वो आप बाद में यूज़ कर सकते हो। और इन बिस्किट्स को हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे और अब हम सारे बिस्किट्स को मिक्सिंग जार में डाल लेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बनाएंगे। आप देख सकते हैं बिस्किट्स एकदम पाउडर फॉर्म में चेंज हो चुके हैं। अगर आपको लगता है आपके बिस्किट्स का पाउडर अच्छे से फाइन नहीं बना है तो आप इसे छान भी सकते हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें गलती कर बैठते हैं, बैटर अच्छा नहीं बनता है और चोको चिप्स भी अच्छे से नहीं बनते हैं। कुछ लोगों के तो चोको चिप्स सूखते ही नहीं हैं। तो बिस्किट से चोको चिप्स बनाने का जो मेन स्टेप है वो यही है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा करके लेना है और अच्छे से मिक्सचर बनाना है। आप देखिए मैं एक एक या दो दो चम्मच ही पानी के डाल रही हूँ और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि बिस्किट्स में पानी सोक हो जाए अच्छे से। कि मैं सारा पानी एक बार में नहीं डाल रही हूँ, आपको भी ज़्यादा पानी एक बार में नहीं डालना है। थोड़ा पेशेंटली ही हमें इसको बनाना है, तभी हमारा बैटर अच्छा बनेगा। अब देखेंगे हमारा मिक्सचर अभी भी थिक है, मेरा स्पून अच्छे से रोटेट नहीं हो रहा है। मैं इसमें और पानी डालूंगी। फिर से हम इसे मिक्स करते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसे ऐसे मिक्स करते हैं और इसका चोको चिप्स बना लेते हैं। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको स्पून से कम 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से फेंटना है। एक ही डायरेक्शन में इसको अच्छे से चलाना है। मिक्स करने का हमारा मकसद ये है कि हमें इसके अंदर एयर भरनी है, मतलब इसके अंदर अच्छे से हमें हवा भरनी है ताकि ये जो मिक्सचर है फ्लफी हो जाए। इसी से हमारे चोको चिप्स अच्छे बनेंगे। इसको देखने में ही लग रहा है कि इसके अंदर एयर आ गई है। कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हैं। आज हम कोई पाइपिंग बैग का यूज़ नहीं करेंगे, घर में ही जो छोटी छोटी पन्नी होती हैं इसका हम यूज़ करेंगे, या आप दूध वाली थैली का भी यूज़ कर सकते हो और इसी से हम चोको चिप्स बनाएंगे। अब हम ग्लास ले लेंगे, तो ग्लास में हम इस पन्नी को सेट कर देंगे और जो बिस्किट वाला बैटर हमने बनाया है वो डाल देंगे और पॉलीथीन को ऐसे निकाल देंगे। तो ये लीजिए हमारा होममेड पाइपिंग बैग रेडी है। बैक साइड पे इसके आप इसको सिक्योर करने के लिए रबर बैंड लगा लीजिए या फिर कोई धागा भी बांध सकते हैं ताकि ये मिक्सचर बाहर ना आए और चोको चिप्स अच्छे से बन जाएं। चोको चिप्स बनाते समय ये बैटर हमारा बाहर नहीं आना चाहिए बैक साइड से। आज के चोको चिप्स को बनाने के लिए मैंने प्लेन पेपर लिया है, ये फूड रैपिंग पेपर है, आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। अब हम अपने पाइपिंग बैग की आगे से छोटी सी टिप को कट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। और बस अब हमें इससे चोको चिप्स बनाने हैं।
तो सिंपली आपको इसको एक जगह पे प्रेशर देना है और ऊपर की तरफ इसको खींच लेना है ताकि इसके ऊपर टिप बन जाए। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक छोटी सी टिप बनी है, जैसे मार्केट के चोको चिप्स में होती है। आपको इसको रोटेट वगैरह कुछ नहीं करना है, सिंपली एक ही जगह पे प्रेशर देना है और इसको ऊपर की तरफ खींच लेना है। ऐसे ही आपको जितने चोको चिप्स बनाने हो बना सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा हर चोको चिप के बीच में 1 से 2 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, तभी ये अच्छी तरह से सूखेंगे। तो जितना मेरा मिक्सचर है मैं फटाफट से सारे चोको चिप्स बना लेती हूँ। ये देखिए एक पेपर पर मैंने सभी चोको चिप्स बना दिए हैं। ऐसे ही मैं और पेपर्स पर भी चोको चिप्स बना लेती हूँ। तो इस मिक्सचर से मेरे 3 पेपर चोको चिप्स से भर गए हैं। तब जाके मेरा मिक्सचर ख़त्म हुआ है। चोको चिप्स तो बन गए हैं। अब बारी आती है इनको ड्राई करने की, इनको सुखाने की। तो मैंने इसे फ़ैन के नीचे रखा है 24 आवर्स के लिए, मतलब 24 घंटे के लिए। जी हाँ, 24 घंटे के लिए हमें इसे फ़ैन के नीचे सूखने के लिए रखना है। अगर आपके यहाँ अच्छी धूप आती है तो आप धूप में भी इसको 3 से 4 घंटे के लिए सुखा सकते हैं। हमारे यहाँ धूप नहीं थी तो मैंने इसको फ़ैन के नीचे 24 घंटे के लिए सुखा दिया है। The next day. तो अब मैंने अगले दिन देखा है इसको, तो ये देखिए ये पेपर से बहुत ही अच्छे से अलग हो रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं। तो ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो आप इसको नाइफ़ की हेल्प से भी अलग कर सकते हैं। अगर आपने बटर पेपर लगाया है तो बहुत ही ईज़िली अपने आप ही ये छूट जाएंगे ड्राई होने पे। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इनकी आवाज़ से पता लग रहा है कितने अच्छे से ड्राई हो गए हैं। बिल्कुल भी इनमें मॉइस्चर नहीं है। तो आपके भी चोको चिप्स इसी तरह से एकदम से ड्राई होने चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर उसमें नहीं होना चाहिए। तो अब आप भी मार्केट से चोको चिप्स लाने छोड़ दीजिए और अपने पैसे बचाइए और घर में ही चोको चिप्स बनाइए। तो अगर आपको ये रेसिपी काम की लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।